श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि करवा चौथ का बहुत ही पावन सा व्रत आ रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव की कृपा, माँ सती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं सिर्फ एक चीज़ को लेके। भैया हमने बहुत सारे जगहों पर पढ़ा है कि कहीं लिखा हुआ है करवा चौथ 21 अक्टूबर को है, तो कहीं लिखा हुआ है 20 अक्टूबर को है। पूजा का जो मुहूर्त टाइम होगा वो कौन से टाइम होगा, सिर्फ 1 घंटे पूजा का टाइम है। साथ ही साथ चांद देखने का जो समय है वो कब होगा, इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे। दिशा का भी सभी को ध्यान रखना होगा, तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले करवा चौथ के डेट को हम लोग डिसाइड करते हैं, उसके बाद में पूजा की बात करते हैं कि कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी और किन चीज़ों का ध्यान देना है ना। देखो आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर मैंने ओपन कर रखा है। ये कैलेंडर जो है पंचांग कह सकते हो, ये पंचांग आपके सामने है 20 अक्टूबर का, ठीक है ना। मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि जब भी हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्रत त्यौहार होता है तो हमेशा कौन सी तिथि देखी जाती है, उदया तिथि। मतलब कहने का है जिस समय सूर्य देवता उदय होते हैं वो तिथि जिस समय होती है उसी दिन उस व्रत को रहा जाता। कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, चतुर्थी की तो पड़ता है करवा चौथ, तो 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से स्टार्ट हो रही है चतुर्थी तिथि और ये 21 अक्टूबर को अगले दिन सुबह 4:17 तक रहेगी, है ना। अब यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि भैया जो इस टाइम पे सूर्योदय का समय था वो तो 6:30 बजे का था। इसका मतलब कि जो चतुर्थी तिथि है वो आपकी 20 अक्टूबर को नहीं थी। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो व्रत हम चंद्र देवता को देख करके करते हैं, जो तिथि उस समय होती है वही तिथि मानी जाती है। कहने का मतलब क्या है कि 20 अक्टूबर को जब सुबह 6:46 पे चतुर्थी लग रही है, इसका मतलब रात में क्या है, चतुर्थी है। और रात में जब चतुर्थी है तो हमें करवा चौथ का पूजन व्रत कौन से दिन करना है, 20 अक्टूबर को ही करना है। 21 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत नहीं रहना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो चतुर्थी तिथि 21 को भी है बट रात में नहीं है, इसीलिए हम करवा चौथ कब रखेंगे, 20 को रखेंगे। क्योंकि हम लोग जब 20 को करवा चौथ का व्रत रहते हैं तो चंद्र भगवान की पूजन होती है और रात का ही मुहूर्त देखा जाता है, इसीलिए करवा चौथ कब पड़ रहा है, 20 अक्टूबर को। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग कुछ और चीजों की ध्यान देते हैं। यहां पर देखो चंद्र देवता के सबसे पहले निकलने के हम लोग समय को देख लेते हैं कि कब चंद्र देवता जो है वो निकलेंगे ना। यहां पे मैं हर एक शहर, हर एक जो देश होता है वहां पे अलग अलग टाइमिंग है चंद्र देवता के निकलने की। मैं एक आपको सभी लोगों का, हर एक सिटी का एक एवरेज टाइम बता दे रहा हूं कि उसके बाद ही आपको चंद्र देवता के दर्शन करने को मिलेंगे। उसके पहले चंद्र देवता के दर्शन करने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो वो टाइमिंग है आपकी 7:42 42 मिनट, 7:42 से आपके चंद्र देवता की जो दर्शन है वो अलग अलग शहरों में होना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे 8:15 बजे भी होंगे और बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां 8:30 बजे भी होंगे। बट आप लोग चंद्र देवता के दर्शन कब से करना स्टार्ट कर सकते हो, 7:42 से आप ऊपर देख सकते हो कि चंद्र देवता निकले या नहीं निकले। उसके पहले देखने का मतलब है कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 7:42 के बाद में आप देखोगे तो चंद्र देवता अलग अलग शहरों में आपको दिखाई देंगे, है ना। चलो एक बात हम लोग और करते हैं, करवा चौथ कब है ये तो आपका डिसाइड हो गया। बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं कि लोग ये बता रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत रहना कैसे, है ना। ये सबसे स्टूपिड वाला काम है, मतलब कि ये पागलों वाला काम है। करवा चौथ का व्रत ऐसे कॉमन नहीं होता, ऐसे नॉर्मल नहीं होता, है ना। करवा चौथ का व्रत डिपेंड करता है कि आपके पूर्वज, आप जहां पे हो वो कैसे रहते थे। आज के टाइम पे तो इंस्टाग्राम का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, लोग अलग अलग लोगों को देख करके और अलग अलग रील्स देख करके अपने अकॉर्डिंग करवा चौथ का व्रत रहते हैं, जिसका दोष किसके ऊपर लगता है, हस्बैंड के ऊपर। बहुत दिखावे के चक्कर में करवा चौथ का व्रत नहीं रहना है। आपको करवा चौथ का व्रत जैसे आपके पूर्वज, जैसे आपकी सास रहती हो या फिर जैसे आपकी मां रहते हो, जैसे आपके जो भी आपसे बड़े रहते हो वो आपको बताते हैं, उस अकॉर्डिंग करवा चौथ का व्रत। मैं चाहूं तो यहां पे आपको तरीका बता सकता हूं, ऐसे रखो, सरगा ऐसे रखो, तो चावल ऐसे रखो, लेकिन ये तरीका नहीं है मेरा, क्योंकि ये काम है आपकी पूर्वजों को बताने का, ठीक है ना।
तो आपके घर में जो बड़े होंगे उनसे पूछना तरीका, वो आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे और आपको उन्हीं के माध्यम से करवा चौथ का व्रत रहना चाहिए। आज के टाइम पे रील्स देख करके अपने जीवन को बर्बाद ना करें, ठीक है ना। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आपके भाई की, ठीक। चलो अब हम लोग 3 चीज़ों की और बात करते हैं कि करवा चौथ में जितनी महिलाएं व्रत रहती हैं अपने हस्बैंड के लिए, उन्हें कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनका विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं क्या, और सभी महिलाएं क्या करती हैं, माथे का जो टीका होता है वो लगाती हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन या फिर जीवन में कभी भी अपने टीके को किसी को लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। इससे जो हस्बैंड होते हैं, जो आपके पति होते हैं, इससे उनकी आयु क्षीण होती है, कम होती है। तो आपको अपना जो टीका है कभी भी, कितने भी सगे कोई हों, उनको लगाने के लिए नहीं देना चाहिए। दूसरा, आपके पास में जो सिंदूर है, वो सिंदूर जो आप अपने लगाती हैं, मांग में भरती हैं, उस सिंदूर को किसी को भी लगाने के लिए नहीं देना है। अपने सिंदूर की जो टोकरी रखी है आपने या फिर जो भी रखा है, इससे भी आपके हस्बैंड की जो आयु होती है वो क्षीण होती है। तीसरा, जो मंगल सूत्र होता है, चाहे आपने सोने का रखा हो, चाहे पीतल का रखा हो, चाहे हीरे का रखा हो, मंगल सूत्र कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। इससे भी क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ में जो लड़ाई की संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं और आपके हस्बैंड की जो उम्र होती है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आपको इससे नुकसान होता है, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ों का ध्यान आपको इस करवा चौथ के दिन ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए, ठीक है ना। अब इस करवा चौथ के व्रत के दिन जब आप पूजन वगैरह कर लें तो हमें कुछ उपाय की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और वो उपाय क्या है, बहुत स्पेशल तरीके से, लेकिन छोटा सा काम कर दीजिए, जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ना। देखो, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से और है कि ऑफर आप लोग के लिए है, सिर्फ करवा चौथ तक मेरी सभी बहनों के लिए एक ऑफर मैं लेके आया हूं और ये ऑफर करवा चौथ की रात 12 बजे तक है। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो, इसके साथ में बहुत सारी चीजें आपको फ्री दे रहा हूं। कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक तो आपको 6 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक तो आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आपको कमल गट्टे की माला फ्री मिलेगी और प्लस डिलीवरी चार्ज भी फ्री मिलेगी। और अगर कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन मैंने दे रखा है। और अगर आपको कुछ भी चाहिए हो 9005643345 इस पर मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। आपके घर पे पहुंचा दूंगा, 3 से 4 दिन में पहुंच भी जाएगा, है ना। अब बात करते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है दूध का 1 लोटा। आपको भी चाहे छोटी सी कटोरी हो, चाहे छोटा सा कोई भी बर्तन हो, उसके अंदर दूध लेना। दूध कौन सा होगा, गौ माता का दूध होना चाहिए ना। गौ माता का दूध लेंगे और इस दूध के अंदर 7 चावल का दाना डालेंगे। क्या डालोगे, चावल का 7 दाना दूध के अंदर। देखो, दूध मैंने भले ही इतना ज़्यादा दिखाया, आपको इतना ज़्यादा नहीं लेना, आपको बहुत थोड़ा लेना है, मतलब आधी कटोरी से भी कम दूध लेना है। और 7 उसमें क्या डालोगे, चावल के दाने डालेंगे। जब चंद्र देवता के दर्शन आपको हो जाएं, आप पूजन वगैरह कर लें, तो दूध चंद्र देवता को देख करके समर्पित करना है, चंद्रमौली महादेव का स्मरण करके। कौन से महादेव, चंद्रमौली महादेव का ध्यान करके आपको दूध समर्पित करना है चंद्र देवता के जगह पे। इससे क्या होगा, आपकी जो मनोकामना होती है, आपकी जो विशेष होती हैं, वो मनोकामना आपकी करवा चौथ के दिन अगर इस उपाय को आप करते हैं तो वो पूरी जरूर होती है, ठीक है ना। समझ में आई क्या मेरी बात। एक बहुत ही छोटे से और उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि दीपक जलाने का उपाय है ना। देखो, जो तीसरा उपाय होगा और ये आखिरी उपाय है आज की हमारी वीडियो का। देखो, जैसे करवा चौथ, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि क्या, चौथ मतलब कि 4। इसका मतलब कि जो दीपक आप प्रज्वलित करोगे या दीपक जो आप जलाओगे, कौन सी होगी, वो चौमुखी दिया लगाना है। और दीपक कौन सा होगा, इस दीपक के अंदर आपको तिल का तेल डालना है और इस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। आधा दीपक आप भरोगे सरसों के तेल से और आधा दीपक आप किससे भरोगे, तिल के तेल से, ठीक है ना। और इस चौमुखी दीपक को उठाना, आपके घर में के पास में या फिर घर जहां से भी चंद्र देवता के दर्शन हो जाएं करवा चौथ के दिन, आप व्रत रहते हो या व्रत नहीं रहते हो तो भी इस उपाय को करेंगे। रात में 9 बजे के बाद में चंद्र देवता की रोशनी में लेके जाएंगे
और उस दीपक को रखेंगे। आपके पास में अनाज का कुछ दाना होना चाहिए, कुछ दाने अनाज के दीपक के नीचे रख के और उसी चौमुखी दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। जब आप जला रहे हों, किसका स्मरण करोगे? फिर से आपको चंद्रमौली महादेव का ध्यान करना है और यह कामना करनी है कि हमारी फैमिली में, परिवार में सभी लोग स्वस्थ एवं निरोगी रहें, हमारे पति की उम्र लंबी हो, हमारे पति की तरक्की हो, हमारे घर में सभी लोग ढंग से और ठीक तरीके से रहें। इस प्रकार से आपको कुछ विनती करके, प्रार्थना करके और दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, ठीक है ना। तो करके देखिएगा इस स्पेशल से उपाय को। बाकी कुछ मंगाना हो आपको, मैंने नंबर आपको दे दिया, एक बार और बोल रहा हूं, 9005643345 ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष आप लेते हो तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, 6 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, कमल गट्टे की माला फ्री मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल सकती हैं। डिलीवरी चार्ज भी फ्री है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।